हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th का एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। इससे पहले एग्जाम्पल्स हम लोग देख चुके थे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। वह कौन कौन से एग्जाम्पल है जो नल सेट्स है। तो नल सेट उसको कहते हैं ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो हो। जीरो का मतलब वो सेट्स कैसा हो, ब्लैंक हो। ठीक है, ब्लैंक सेट्स यानी कोई मेंबर कॉमन या कुछ रिजल्ट उसमें ना लिख सके। ओके, तो चलिए तो पहला देखते हैं सेट ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर डिवाइडेड बाय टू। तो ऑड नंबर उसी को कहते हैं जो टू से डिवाइड ना हो। यहां कह रहा है ऑड नंबर जो टू से डिवाइड हो। अगर वो ऑड है तो टू से तो डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ ऐसा कोई नंबर नहीं है जो जो ऑड भी हो और वो टू से डिवाइड हो। यानी कि यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखेंगे। जब नंबर नहीं लिखेंगे तो ये क्या हो गया, ब्लैंक। और जब भी ब्लैंक सेट हो तो उसको सीधे कहेंगे नल सेट। तो पहला है नल सेट। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर उसको कहते हैं वह नंबर जो क्या हो, इवन हो। ठीक है, और प्राइम भी हो। टू सिर्फ एक इवन नंबर है और वह प्राइम भी है। तो ये सेट ब्लैंक तो हुआ नहीं। जब ब्लैंक नहीं हुआ तो हम क्या बोलेंगे, इसको एम्प्टी सेट नहीं है या नल सेट नहीं है। ठीक है, तो दूसरा नहीं होगा। तीसरा, एक्स एक नेचुरल नंबर है। द सेट एक्स सच डैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक्स नेचुरल नंबर है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। क्या कोई 6 देख के तो पहले ख्याल यही आता है, पर क्या ये 6 5 से छोटा है? नहीं। 7 से बड़ा है? नहीं। तो क्या 6 आएगा उस सेट्स में? नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा एम्प्टी सेट नहीं है। नल सेट को ही एम्प्टी सेट कहते हैं। Y is a point common to any two parallel line। पैरेलल लाइन उसको कहते हैं जो हमेशा क्या हो, स्ट्रेट लाइन हो और दोनों के बीच का डिस्टेंस फिक्स हो। पहला तरीका से ये समझें, या जो कभी एक दूसरे को कट ना करे। अगर एक लाइन दूसरे को कट नहीं करेगा तो ये वाला कॉमन तो हमें दिखेगा नहीं यहाँ पर। इसलिए पैरेलल लाइन का कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। तो ये क्या है, सेट्स है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। कौन सा सेट्स फाइनाइट्स है और कौन सा इनफाइनाइट है। ठीक है, फाइनाइट का मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट, सेट्स का जो एलिमेंट है वो काउंटेबल है। समझिएगा, काउंटेबल है। ये नहीं कह रहा हूँ कि छोटा नंबर है या बड़ा नंबर, काउंटेबल है तो फाइनाइट है। बहुत बड़ा हो जिसको लिखने में 10 पेज 500 पेज कुछ भी लग जाए, नो मैटर, लिख पा रहे हैं तो काउंटेबल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 में क्या है, एक मिनट। 2 का 1 कह रहा है द सेट्स ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर। एक ईयर में जो मंथ है, एक ईयर में जो मंथ है, अगर मैं उसका सब लिखूं 12 ही मंथ आएगा। इससे ज़्यादा तो आएगा नहीं, नहीं आएगा। और 12 जो काउंटेबल है तो ये हो गया फाइनाइट। 1 2 3 डैश 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 का मतलब हुआ वो कंटिन्यूअस है। कहाँ तक जाएगा ये नहीं पता। जब ये नहीं पता तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे ये सेकंड वाला इनफाइनाइट। 1 2 3 स्टार्टिंग और एंड पता है तो इसका मतलब ये काउंटेबल है। काउंटेबल है मतलब फाइनाइट है।
द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, 100 से ज़्यादा। क्या लिख रहा है? ग्रेटर देन 100 मतलब 100 से ज़्यादा। कितना ज़्यादा, कहाँ तक, कुछ नहीं बात कह रहा है। तो इसका मतलब ये भी क्या है? इनफाइनाइट। द सेट ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का सेट जो लेस देन 99 है, 99 से लेस है, स्टार्टिंग तो 2 से होगा, तो ये भी फाइनाइट है। ठीक है। स्टेट्स वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। इस सेट्स में ये बताइए कि ये फाइनाइट है या नहीं है। द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्स की एक्सिस है, अगर इस तरह ग्राफ बनाए, ये एक्स है, ये वाई है, इस तरह का कितना लाइन बनेगा जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो मैं हर पॉइंट पे बना सकता हूँ, ऊपर चाहे नीचे, इसको और इधर खींचूँ, बनाते जाऊँ। क्या मैं ये काउंट कर सकता हूँ? नहीं। जब काउंट नहीं कर सकता तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो पहला हो गया इनफाइनाइट। सेट्स ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में है, इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट है उसमें उस लेटर में कितना है, उस सेट्स में कितना लेटर है? 26 लेटर है। बचपन से पढ़ते आए हैं, 1-2 के बच्चे को भी पता है। तो ये क्या है? फाइनाइट है। द सेट ऑफ ए नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 का मल्टीपल मतलब 5 का टेबल, 5 का टेबल 5, 10, 15, पर कहाँ तक बोला है नहीं पता, तो इसलिए हम डैश डैश दे देंगे और सेट्स क्लोज करेंगे। जब ये क्लोज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? यहाँ पर हो जाएगा ये इनफाइनाइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये। पृथ्वी पर जो भी जानवर रह रहा है वो कैसा सेट्स है, फाइनाइट या इनफाइनाइट? हम लोग अगर सारा जानवर को बैठ कर अगर काउंट करें, काउंट हो जाएगा, समय बहुत ज़्यादा लगेगा, नंबर बहुत ज़्यादा होगा, इतना ज़्यादा होगा, हो सकते हैं बहुत पेज लग जाए, बहुत दिन लग जाए, मैटर नहीं कर रहा बहुत पेज लगे या बहुत दिन। यहाँ बात है क्या? यहाँ बात है कि वह काउंटेबल है। हाँ है, बहुत बड़ा नंबर होगा, हमें बहुत बड़ा से मतलब नहीं, काउंटेबल है या नहीं है? हाँ है, तो ये फाइनाइट हो गया। ठीक है, इस पर कोई डाउट नहीं। द सेट ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, वह सर्किल जो ओरिजिन से पास हो। अगर हम एक इस तरह का एक्सिस बनाएं, अब बोले ओरिजिन, ओरिजिन इसी को ना बोलते हैं जो 0 0 हो, इससे कितना सर्किल पास होगा? इससे बहुत सारा सर्किल पास होगा। देख लेते हैं कैसे। इस तरह करके बना सकते हैं। अब ये बताइए इस तरह का मैं कितना सर्किल बना सकता हूँ? बहुत सारा सर्किल बना सकता है। हाँ, तो ये भी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सेट ए और बी इन द फॉलोइंग, नीचे दिए हुए में स्टेट वेदर, कहिए कि ए और बी इक्वल है या नहीं। चलिए देखते हैं। सेट ए में ए बी सी डी है, सेट बी में ए बी सी डी, इसमें सेट ए इक्वल टू बी है, ए इक्वल टू बी है। हमें यहाँ पर मैटर नहीं करना चाहिए अरेंजमेंट, अरेंजमेंट से मैटर नहीं होना चाहिए, अरेंजमेंट या सीरियल से आगे पीछे हो कोई मतलब नहीं है। प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, बस इतना ही से मतलब है। पहला सेट ए इक्वल टू सेट बी है। दूसरा ए इक्वल टू 4 8 12 16, बी 4 8 12 मिसिंग है और इसमें 80 नहीं है। एक भी एलिमेंट कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो इसमें कम या ज़्यादा है तो ये सेट्स नहीं है। थर्ड में 2 4 6 8 10 ए है। एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव भी होना चाहिए, इवन इंटीजर और 10 से लेस।
इसमें जो भी अगर आएगा जस्ट इमेजिन कर लें, क्या, अगर जस्ट इमेजिन कर लें तो हम यहाँ पर इवन पॉजिटिव लिखना है, इवन भी लिखना है। तो 2 का पॉजिटिव इवन इंटीजर 10 से कम, तो 1 2 3 4 5, अगर यहीं तक देखें तो 1 3 आ रहा है, जो इसमें नहीं है, नहीं है ना, इसमें नहीं है, तो इसलिए ये ए इक्वल टू बी वाला कंडीशन में नहीं जाएगा। 10 का मल्टीपल यानी 10 का टेबल शुरू कर दो, पर इसमें 10 15 है, इसमें 15 25 है, 15 है, ये भी बराबर नहीं है। आप समझ पाए कौन इक्वल है कौन इक्वल नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 5 देखते हैं। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, क्या ये दोनों इक्वल है? अगर है तो रीजन दीजिए, नहीं है तो भी हमको मुझे रीजन चाहिए। सेट ए तो 2 3 दिया हुआ है, चलिए ठीक है, पर बी के बारे में हमको कंफ्यूजन है। एक्स क्या है, ब्रैकेट में जो सॉल्यूशन है वो लिखना है, यही ना। तो चलिए, तो पहले उसका सॉल्यूशन लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। तो एक्स स्क्वायर, ये 9th में 10th में 9 10 में दोनों में अच्छे से पढ़ चुके हैं। 3x प्लस 2x प्लस 6, अगर इसको सॉल्व करें x प्लस 3, अब इसको सॉल्व करें 2x प्लस 3, यानी x प्लस 3 हुआ, x प्लस 2 हुआ। इसका सॉल्यूशन होगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक उसी तरह इसको करेंगे तो x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -2, यही ना आया, -2। तो यहाँ पर आएगा -3 -2। क्या ये दोनों बराबर होगा? नहीं। यहाँ पर जो भी सेट ए में आया पॉजिटिव नंबर 2 3, सेट बी में आया निगेटिव नंबर। ओके, यानी पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर तो बराबर होगा नहीं, तो पहला इक्वल नहीं है। रीजन भी बता दिए क्यों, जब सॉल्यूशन के साथ दिखाएंगे तो हम यहाँ पर बोलेंगे सेट ए इज +2 +3 एंड सेट बी इज -2 -3। ठीक है, चलिए अब बी, इसका सेट्स लिखना है, तो एफ क्या क्या होगा सेट्स में ये देख लेते हैं। एफ ओ एल डब्ल्यू, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। रिपीटेशन नॉट अलाउड, अगर लिख भी देंगे तो मतलब नहीं है, हम तो एक ही को मानेंगे। इसका भी सेम आ रहा है, आगे पीछे लिखा हुआ, हमें मतलब नहीं है, उस सेट्स में प्रेजेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है, तो ये 2 सेट्स इक्वल है। तो यहाँ पर ये सेट्स है, इक्वल सेट्स है, तो यहाँ पर हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि ये दोनों सेट्स इक्वल है बिकॉज दे हैव सेम एलिमेंट। इफ रिपीटेशन इज अलाउड, अगर रिपीटेशन अलाउड भी होता तो भी मैटर नहीं करता। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5, 6 नंबर देखते हैं, 5 हो गया। वी सेलेक्ट फ्रॉम द गिवन बिलो, सेलेक्ट इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो ए में 2 4 8 12, इससे रिलेटेड कोई कहीं है 2 4 8 12? नहीं है, ए किसी के बराबर नहीं है। तो इसी तरह आप अलग अलग चेक करिए, ए किसी के बराबर नहीं है। क्या बी है 1 2 3 4? बी भी नहीं है। सी 4 8 12 14, सी भी किसी से नहीं है। डी 3 1 2 3 4, अच्छा हाँ, बी और डी तो इक्वल है क्योंकि 1 2 3 4, अरेंजमेंट चेंज है, कोई मैटर नहीं। तो यहाँ लिखेंगे बी इक्वल टू डी। अब ई जी के बराबर है, ठीक है, बी डी के बराबर है, और कोई किसी के बराबर है? नहीं दिख रहा है आगे कुछ। अगर नहीं दिख रहा है तो बस यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है, ये हुआ एनसीईआरटी से रिलेटेड वाला।
अब हम लोग देखेंगे आर एस अग्रवाल का। तो चलिए आर एस अग्रवाल का देखते हैं। आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 1B का। हो सके मेरे पास जो पीडीएफ में बुक है यहाँ पर जो अवेलेबल है वो पुराना हो, पर मेरा मेन मकसद है कंसेप्ट क्लियर करना, बुक बनाना नहीं। तो यहाँ बस कुछ क्वेश्चन का मैं डाउट बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग जो भी आप लोग के पास नया या पुराना बुक है आप उससे बनाइए। कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1, कौन सा नल सेट है? ये तो एनसीईआरटी का है, ये तो नल सेट है। इवन प्राइम नंबर ये नहीं है, ये सब उसमें बता चुके हैं। सेम कॉन्सेप्ट्स का वही है, आप उससे लिखिए, कोई डाउट होगा पूछ लीजिएगा। एग्जाम्पल 2, चलिए फिर भी हम बता देते हैं कुछ, मुझे लग रहा है कि बता देना चाहिए। इन नेचुरल नंबर 1 से बड़ा, 2 के बराबर या छोटा, तो इसका आंसर होगा 2। अगर इस तरह है तो ये नल सेट्स नहीं है। पर अगर यही क्वेश्चन 1 से बड़ा पर 2 से छोटा होता तो ये नल सेट हो जाता, ठीक है। तो इसको सिंबल के फॉर्म में ये हो सकता था। पर यहाँ पर गौर करिएगा, यहाँ पर इक्वल टू वाला बात कर दिया, इस तरह वाला x ग्रेटर स्मॉलर देन इक्वल टू 2, तो इसका रिजल्ट हम कहेंगे x इक्वल टू 2। जब 2 आ ही गया तो नल सेट होगा नहीं। चलिए अगला है x 2x प्लस 3 इक्वल टू 4। जब x का वैल्यू इसमें निकालेंगे देन 2x इक्वल टू 4 माइनस 3 देन x इक्वल टू 1/2। 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है। जब नेचुरल नंबर नहीं है तो ये नल सेट्स है। इसी तरह हम सबका ट्राई करेंगे, ये भी नल सेट्स नहीं है क्योंकि इसके अंदर एक भी एलिमेंट आ ही गया, 0 आ गया तो मतलब नल सेट्स नहीं है, सिंगलटन सेट्स। चलिए पहला का अगर देखें एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 होता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब हम यहाँ पर एलिमेंट जो होगा +2 -2, जब +2 -2 होगा तो इसका क्या, इसको हम बोलेंगे इसका सेट्स होगा, पहले तो ये जानना है। हाँ सेट्स होगा, क्यों? क्योंकि +2 -2 कम्बिनेशन ऑफ इंटीजर, और यहाँ पर जो z है ये इंटीजर को ही रिप्रेजेंट कर रहा, पर इसमें 2 एलिमेंट आ गया। 2 एलिमेंट सिंगलटन सेट्स नहीं है। सिंगलटन सेट्स का मतलब वह सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, क्या हो मतलब नहीं है, पर होना चाहिए बस एक। सेकंड क्या है? सिंगलटन सेट्स है, ये सिंगलटन सेट्स है। इसीलिए क्यों? क्योंकि x + 5 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू -5, और ये सेट्स में आ जाएगा। जब ये सेट्स में आ जाएगा और ये इंटीजर भी है -5, इसीलिए, ठीक है। अब इसी तरह हम 3 का भी आप लोग बनाइएगा। 3, 4, 5 जो भी रिलेटेड है ये सब आप लोग का सही है, आप लोग को हम बता चुके हैं। इस पर थोड़ा सा खुद दिमाग लगाइए, फिर कुछ भी इंट्रोडक्शन फिर भी हम दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, ये नहीं कि सेम एक एलिमेंट हो। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, पहला 4 का फर्स्ट में, हाँ, तो ये इक्विवेलेंट सेट्स है। उसी तरह C 3 से छोटा, नेचुरल नंबर, होल नंबर। नेचुरल नंबर का सेट्स में आएगा 1, 2, 3, होल नंबर में आएगा 0, 1, 2, 3। तो फिर ये क्या है? ये इक्विवेलेंट नहीं है क्योंकि इसमें 3 आ रहा है C में और D में 4 आ रहा है। E इक्विवेलेंट सेट्स है। स्टेट्स वेदर द गिवन सेट्स इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। कोई गिवन सेट्स फाइनाइट है या नहीं है।
अगला है कौन, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। सेट्स ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन, ट्रायंगल एक प्लेन में सभी ट्रायंगल का सेट्स क्या है, फाइनाइट है या इनफाइनाइट। तो पहला में कह रहा है कि एक प्लेन है, प्लेन है का मतलब एक प्लेन हम उसको बोलते हैं जो फ्लैट सरफेस है, इसमें सेट्स ऑफ ऑल ट्रायंगल, सभी टाइप का ट्रायंगल, तुम कुछ भी बना लो, टेढ़ा मेढ़ा जो भी हो, इस तरह का बहुत सारा ट्रायंगल बन सकता है, अलग अलग लेंथ का, अलग अलग एंगल का, अलग अलग साइज का, बहुत सारा। अब जो भी है इसको पर काउंट कर सकते हैं नहीं, क्यों, क्योंकि हमें हर लेंथ का अलग अलग, जब लेंथ को जिस तरह मैं ये बनाया छोटा सा, अब इसी का मैं और थोड़ा सा बड़ा बना दूँ, एक एक mm एक एक सेंटीमीटर हो सकता है, अब अगला को सिर्फ खींचूँ, इस तरह से मैं अगर करूँ तो बहुत सारे ट्रायंगल बनेगा जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। इसलिए पहला, सेट्स ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन इज इनफाइनाइट। सर्कल का सरकमफेरेंस में, एक सरकमफेरेंस, सर्किल का सरकमफेरेंस, ये सरकमफेरेंस, इसमें कितना डॉट बना हुआ है, डॉट बोले तो पॉइंट, जितना पॉइंट बना है उसको काउंट कर ले तो फाइनाइट, काउंट नहीं कर सकते हैं इसलिए इनफाइनाइट। पहला इनफाइनाइट, दूसरा भी इनफाइनाइट। जिस तरह एनसीईआरटी में देखे थे पैरेलल टू एक्स इनफाइनाइट, तो पैरेलल टू वाई ये भी इनफाइनाइट। नंबर ऑफ ऑल लीफ ऑन अ ट्री, एक ट्री पे कितना पत्ते हैं, अगर मैं पत्ते को तोड़ के काउंट करूँ, हो सकता है समय ज़्यादा लगे पर काउंट हो जाएगा, तो ये फाइनाइट। तो सेम प्रोसेस पर हम लोग इसको लिख सकते हैं, ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, नोटेशन में लिखना एलिमेंट है इसलिए बिलोंग्स टू ए। बी इज नॉट एन एलिमेंट, बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये बिलोंग एलिमेंट को रिप्रेजेंट के लिए। ए इज एन एम्प्टी सेट, बी इज नॉन एम्प्टी। ए क्या है, एम्प्टी सेट है, या जिसको डायरेक्टली बोल दे इस तरह, बी एम्प्टी नहीं है, नॉट इक्वल टू एम्प्टी। अच्छा नीचे आंसर दिया हुआ, चलिए देख लेते हैं। हाँ ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज 6। बाहर एन लिखता है कि उस सेट में कितना एलिमेंट है उसके बारे में ये बताता है। 0 इज अ होल नंबर, 0 एक होल नंबर है, तो यानी बिलोंग्स कर रहा होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब इससे यही हुआ, अगला वीडियो में या लेक्चर में देखेंगे हम लोग सबसेट से रिलेटेड। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।